बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। इस प्रोग्राम की आउटपुट बतानी है, इसकी एग्जीक्यूशन को समझ के हम इसकी आउटपुट निकालेंगे। वैसे इसकी आउटपुट ये वाली बनती है। तो ये वर्क किस तरह कर रहा है इसको हम देखते हैं। यहाँ नेस्टेड लूप लगाया गया है। नेस्टेड लूप क्या होगा कि लूप के अंदर एक और लूप काम कर रहा है। और जब इस तरह का कॉन्सेप्ट हो तो कोशिश करें रिवर्स इंजीनियरिंग पे काम कर लें, यानी कि पहले इंटरनल वाले लूप पे को हम चेक कर लें कि ये आउटपुट देगा क्या। तो पहले हम आउटपुट को देख लेते हैं। तो आउटपुट देगा जी रो कोई वेरिएबल है। रो कॉलम के कॉन्सेप्ट को छोड़ के सिर्फ वेरिएबल को कंसीडर करें इसको। तो रो एक वेरिएबल है, उसका रिमाइंडर लेंगे 2 के साथ, यानी कि रो जो वैल्यू होगी यहाँ पे ये 10 दी गई है स्टार्टिंग में, जो भी होगी उसका रिमाइंडर लिया 2 से। तो रिमाइंडर क्या ऑपरेटर क्या करता है, हमें रिमाइंडर रिटर्न करता है। अगर 10 है तो इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, आंसर नहीं लेंगे, इसका जो बाकी बचता है वो लेंगे। 5 पे गया तो 10 पूरे का पूरा आ गया और रिमाइंडर क्या बचा हमें 0, लिहाजा यहाँ आंसर 0 आएगा। तो पहले भी इसकी बात हो चुकी है पिछले प्रोग्राम के अंदर कि ये रिलेशनल कंडीशनल ऑपरेटर हैं, इफ़ एल्स में यूज़ होते हैं। इससे मुराद इफ़ है। इससे पहले वाला हिस्सा अगर 1 है, 1 से मुराद क्या होगा कि वो पॉजिटिव नंबर है, ट्रू है, और 0 है तो वो फॉल्स है। लिहाजा अगर 0 हो गया इसका आंसर तो ये फॉल्स वाला, ये इसके बाद ये फॉल्स वाला हिस्सा आता है, ये कॉलन के बाद। तो ये फॉल्स वाला हिस्सा काम करेगा, यानी कि ये वाला सिंबल प्रिंट करेगा। ये प्रिंटिंग है, ये एक दफ़ा अगर काम होगा तो दोबारा देख लें। ये वाली चीज़ इफ़ लग गई है कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला क्वेश्चन मार्क्स के बाद वाला काम होगा, ये वाला सिंबल आएगा। अगर फॉल्स हुई तो ये वाला सिंबल आएगा। अब यहाँ पे ट्रू फॉल्स का कॉन्सेप्ट क्या आएगा कि अगर इसका रिज़ल्ट 0 होगा तो वो फॉल्स होगा, अगर इसका रिज़ल्ट 1 है तो वो ट्रू होगा। तो 0 1 से मुराद ये ट्रू और ये फॉल्स। पूरा पूरा डिवाइड होगा तो 0 रिमाइंडर हमें रिटर्न होगा। अगर पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, फॉर एग्जांपल अगर 9 है यहाँ पे तो, या 11 है तो 5 पे गया 10, बाकी क्या बचा 1। तो इस सूरत में यहाँ पे 1 आ जाएगा। जब 1 आएगा तो इसका मतलब ट्रू होगा। इवन आर का कॉन्सेप्ट नहीं है, जस्ट वेरिएबल की एग्जीक्यूशन को समझ लें, इस ऑपरेटर की नेचर को समझ लें कि ये कैसे वर्क कर रहा है। तो इफ़ वाली कंडीशन अगर इसकी ये ट्रू हो गई तो ये वाला सिंबल प्रिंट होगा, और अगर फॉल्स हुई तो ये वाला सिंबल प्रिंट होगा। ट्रू 0 होने की सूरत में फॉल्स आता है और 1 होने की सूरत में ट्रू आएगा। ये काम है इसका। अच्छा, अब ये वाली चूँकि इंटरनल लूप के अंदर प्रिंटिंग ये वाली है, परफॉर्मेंस ये वाली कर रही है, तो हमने अब इसका रिज़ल्ट निकाल लिया है कि ये वाला प्रिंट होगा या ये वाला प्रिंट होगा। इट डिपेंड करता है रो के ऊपर। रो इसमें है ही नहीं है तो हर दफ़ा चेंज नहीं होगा। ये रो है बाहर वाले लूप के अंदर, और यहाँ पे रो की वैल्यू ये देखें 10 दी गई है स्टार्टिंग से लिया। अब यहाँ पे वैल्यू कहीं भी चेंज नहीं हुई रो की, लिहाजा यहाँ वैल्यू है 10, और 10 के साथ जब रिमाइंडर लेंगे तो आंसर आएगा 0। तो ये वाली वैल्यू प्रिंट होंगी। अब ये कितनी दफ़ा प्रिंट होगी ये अलग बात है। बहरहाल वैल्यू ये देखें स्टार्टिंग पे ये वाली प्रिंट होनी शुरू हो गई। अच्छा, अब कितनी दफ़ा होगी ये, जितनी दफ़ा ये वाला लूप चलेगा, क्योंकि न्यू लाइन, एंड लाइन, फॉरवर्ड स्लैश न्यू एंड, इस तरह का कोई नई लाइन पे जाने का कोई सी भी वैल्यू यूज़ नहीं की गई। लिहाजा एक ही लाइन में सारी प्रिंटिंग होनी है। कितनी होनी है ये इस लूप के एग्जीक्यूशन पे डिपेंड करता है। अब इस लूप को चेक कर लेते हैं कितना एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ एक वेरिएबल है कॉलम्स, ठीक है, और वो है लेस देन और इक्वल टू 10, ठीक है, और कॉलम की इससे ऊपर जो वैल्यू है वो है 1। लिहाजा कॉलम 1 से स्टार्ट हो रहा है और लेस देन और इक्वल टू 10 होगा, और उसमें एक एक का इजाफा हो रहा है कि कॉलम पहले 1 है, जब यहाँ पहुँचा 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया। ये इस तरह एक एक का इजाफा होता जा रहा है, ठीक है। और ये कंडीशन बता रही है कि ये 10 टाइम चलेगा। लेस देन 10 है, 1 1 का इजाफा हो रहा है, तो डेफिनेटली अगर 2 2 का इजाफा हो जाए तो फिर 5 टाइम रन होगा। तो इस तरह ये 3 चीज़ों के ऊपर लूप डिपेंड करता है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। ये बताते हैं कि ये लूप कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट होगा। लिहाजा हमारे पास इनिशियलाइजेशन 1 है, कंडीशन लेस देन 10 है, और इंक्रीमेंट 1 1 का हो रहा है, लिहाजा 1 1 के इंक्रीमेंट से ये 10 टाइम्स चलेगा। अच्छा, जब 10 टाइम्स चलेगा और फैसला ये रो प्रीवियस वाले कॉलम का, कोई रो की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, 10 ही हर दफ़ा रह रही है, लिहाजा यही वाली वैल्यू प्रिंट होती जाएगी ये 10 टाइम ये वाली
ये पूरी रो प्रिंट हो जाएगी, 10 वैल्यूज़ प्रिंट हो जाएगी। और जैसे ही फिर इस लूप से बाहर निकलेगा तो एक तो रो में वैल्यू कम कर दी, यानी कि 10 थी तो -1 कर दिया तो 9 हो गया अब। और ये चूँकि प्रीवियस लूप का है, नेस्टेड लूप के कॉन्सेप्ट को अगर आप दोहरा लें तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे सी आउट एक कर दिया जाते हुए कि एंड लाइन के नई लाइन पे चला जाए, तो ये सी आउट इसको ये इस लाइन पे लेके आती है, नई वाली पे, यहाँ पे ये वाली एंड लाइन जो लिखी गई है। यहाँ से जब ब्रैकेट है तो फिर ये वाइल लूप के पास, इस वाले रो वाले के पास चला गया। रो कॉलम का कॉन्सेप्ट ले लें, लेकिन आप वेरिएबल की एग्जीक्यूशन का कॉन्सेप्ट लेंगे तो आपके लिए किसी भी प्रोग्राम को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। अब ये रो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 है, डेफिनेटली चूँकि एक -1 किया था तो 10 से 9 हो गया, तो 9 भी बड़ा है, लिहाजा फिर अंदर आ जाएगा। यहाँ पे वो कॉलम फिर 1 से शुरू हो रहा है, इंटरनल लूप हर दफ़ा रीसेट होगा। अब यहाँ पे कॉलम लेस देन आर इक्वल टू 10 है, बिल्कुल 10 है क्योंकि 1 से शुरू हो रहा है, इसने 10 टाइम यानी कि चलाना है, इसका किसी पे डिपेंडेंसी नहीं है, फिक्स रन हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे आउटपुट पे डिपेंड करता है कि रो अब 9 है और 9 का मार लिया 2 के साथ तो आंसर 1 आया। 1 आने की सूरत में ये वाला चलेगा, ये वाला सिंबल, लिहाजा ये 10 टाइम इसको प्रिंट कर देगा। अगली दफ़ा इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, आप किसी भी वैल्यू को चेंज करके इसकी आउटपुट डिफरेंट देख सकते हैं।